प्रश्नावली 7.6 का चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। और इसमें हमको 3 प्रश्न दिए गए हैं। ए में देखो क्या है, रिक्त स्थान है, उसमें से हमको घटाना है 5/8, तो हमको प्राप्त होता है 1/4। तो यहाँ पर एक भिन्न आएगी। जो रिक्त स्थान हमको दिखाई दे रहा है, खाली डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, एक आयताकार बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आएगी एक भिन्न। तो वो भिन्न कौन सी है जिसमें से हम 5/8 घटाएं तो उत्तर आ जाए 1/4। तो देखो, इसका हर 8 है और इसका हर है 4। अगर दोनों के हर समान होते तो बहुत आसान था बताना, लेकिन दोनों के हर अलग हैं। यहाँ भी दोनों के हर अलग हैं और यहाँ भी इन दोनों के हर अलग हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ए को हम लेते हैं, हम इस रिक्त स्थान को मान लेते हैं x। ठीक हो गया। तो ये हो गया x ऋण 5/8 बराबर हो गया 1/4। तो जब हम x की वैल्यू हम बतानी है, यानी कि जो रिक्त स्थान है वो जब हमको बताना होता है, उसको जब हम अकेले छोड़ देंगे, x हमको बताना है, तो देखो बराबर के बगल में है 1/4 और यहाँ है ऋण 5/8। ऋण 5/8 को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाता है 5/8 धन में। ठीक है, केवल 5/8 का 5/8 ही रहेगा, ऋण का हो जाता है धन। अब हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों का जो योगफल आएगा वही इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ना मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। देखो, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 8। क्यों आएगा, हमने आपको कहा था कि या तो आप निकालेंगे या बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो। 8 एकम 8, 8 में 4 का भाग भी जाता है, तो यानी कि 8 जो है वो दोनों का एलसीएम है। अब 4 को 8 कैसे बनाया हमने, 4 का क्या किया, दुगना, तो इसके अंश का भी दुगना कर देंगे। तो 1 का दुगना 2, बीच में धन, नीचे 8 ही था तो ऊपर 5 ही रहेगा, तो ये आ गया 7/8। तो पहले बॉक्स में क्या आ जाएगा, 7/8। ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, हम क्या करें, या तो इसके भी हर में 8 लिख दें। क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये ऋण लिखा हमने 5/8, ठीक है, बराबर 1/4 को हम क्या कर दें, इसको 8 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। तो यहाँ हमने बॉक्स बना दिया। अब इस बॉक्स में देखो, नीचे इसके भी 8 है, इसके भी 8 है, तो यहाँ भी 8 आ जाएगा। अब अंश में देखो, 5 घटाना है, 2 लाना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 5 अगर घटा दें तो 2 मिले, तो 7/8। ठीक है, तो एक तरीका ये है और एक तरीका आपके पास ये है। इसके बी में आते हैं। बी में हमको दिया गया है एक बॉक्स है, बॉक्स को हमने मान लिया, माना भिन्न x है, जैसे कि हमने पहला वाला तरीका किया था। ऋण 1/5 बराबर आ गया 1/2। ठीक है, क्या किया, x को अकेले छोड़ दिया, बराबर के बगल में जो था उसको वहीं पर रहेगा, केवल ऋण 1/5 अपनी जगह को छोड़ के आएगा और 1/2 के साथ आ जाएगा बराबर के दूसरी तरफ। तो इसका चिन्ह बदल जाएगा जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा धन 1/5। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 2 का भाग न तो 5 में जाता है, 5 का भाग न तो 2 में जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो एलसीएम होता है वो इन दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है, यानी कि 2 पंजे 10, यानी कि वह पहली संख्या 10 है जिसमें 2 का भाग भी जाता है और 5 का भाग भी जाता है, दोनों का कॉमन। अब 2 को 10 बनाया कैसे, 2 को किससे गुणा किया, 5 से, तो 1 को भी 5 से गुणा कर देंगे, 5 आ जाएगा धन। 5 का दुगुना किया तो 1 का भी दुगुना कर देंगे, कितना आ गया, 7/10। अब अगर हम इस तरीके से इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ क्या है, देखो यहाँ तो ये 8 था, 4 को 8 बनाना आसान था, लेकिन यहाँ फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले इन दोनों को तुल्य भिन्न, यानी कि एक को 5/10 और एक को 2/10 में बदलोगे, फिर आप मान रखोगे। सी में हम आते हैं। सी में हमारा बॉक्स जो है खाली, उसको हमने x मान लिया, नहीं 1/2 हमको दिया है, पहले हमको दिया है 1/2। ठीक है, 1/2 ऋण, फिर दिया है बॉक्स, तो इसको ऋण मान लिया हमने, बराबर है 1/6। तो हम ऋण x को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, या हम ऐसा करते हैं, ऋण x को हम यहाँ ले जाते हैं और इसके आगे जो चिन्ह है, कोई भी चिन्ह आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये होता है प्लस। ठीक है, क्या होता है, प्लस। तो प्लस को जब हम यहाँ लाएंगे 1/2 के साथ, तो ये हो जाएगा -1/6 और बराबर यहीं पर रहेगा, और ऋण x यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा x। हमको तो x की वैल्यू बतानी है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, इसी यहीं पर कर लेते हैं इसके नीचे। देखो 6 एकम 6, 6 में 2 का भाग भी जाता है, कितने बार जाएगा, 2 को 6 कैसे बनाएंगे, 3 बार, 2 गुणा 3 6, यानी कि 2 3 6 3 और 3 एकम 3,
यानी कि 1 का भी 3 गुना कर देंगे। ठीक है, 6 कम 6, 6 का वही था तो अंश 1 ही रहेगा। तो इस x की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 3 में से 1 घटाया 2/6। तो x का जो मान है यानी कि बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x बराबर 2/6, या चाहें तो इसको आप सरल भी कर सकते हैं, 1/3 भी हम इसको लिख सकते हैं सरल करके। ठीक हो गया, यानी कि क्या था 1/5, यानी कि 2/6 में से अगर हम 1/5 घटाएं या 1/3 में से 1/5 घटाएं तो हमको प्राप्त होगा 1/2। पांचवा प्रश्न है योग व्यवकलन तालिका को पूरा कीजिए। तो देखो दो तालिकाएं आपको दी गई हैं, ये है नंबर ए आपका और ये आपका बी है। तो कुल देखो 9 खाने बने हैं इसमें और 4 भिन्नें हमको यहाँ दी गई हैं। ऊपर प्लस का चिन्ह लगा है दोनों में और जो इधर है नीचे की तरफ वो माइनस का चिन्ह लगा है। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को हमें घटाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो दोनों के हर समान हैं, ये दोनों भिन्नों के हर समान हैं तो इसका हर भी 3 आएगा और दोनों के अंश जुड़ जाएंगे आपस में, 2 धन 4 ये हो जाएगा 6। इसी प्रकार इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, दोनों के हर 3 हैं, अंश दोनों के जुड़ जाएंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। अब हमें नीचे को घटाना है, देखो इन दोनों के हर 3 हैं तो इसका हर भी 3 होगा, अंश 2 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों को जब हम घटाएंगे, देखो इसका हर भी 3 है, इसका हर भी 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब ये ब्लैंक रह गया हमारा, तो क्या करते हैं नीचे की तरफ माइनस है तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं जो हमारे आंसर आए थे। ठीक है, 3 और 3 दोनों के हर 3 है तो 3 लिख लेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। इसी प्रकार बी में ये 2 है और ये 3 है, ये 2 है ये 3 है, इन दोनों को हमको जोड़ के यहाँ लिखना है, ये 3 है ये 4 है, इन दोनों को जोड़ के हमको यहाँ लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। देखो ये हो जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं इनको छोटे से। ठीक है, 1/2 और 1/3 को हमको बराबर करना पड़ेगा और इनके जो हर होते हैं वो किसके बराबर होंगे, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो 6 के बराबर हमको करना है। तो 2 को हमने बना दिया 6, 2 को बना दिया 6 और 1 को 2 को 3 से गुणा किया तो 1 को भी 3 से गुणा करेंगे तो ये भिन्न हो गई 3/6। इसी प्रकार इस भिन्न को बनाते हैं, 3 दूनी 6, इसको दुगुना किया तो 1 का दुगुना हो गया 2, तो अब दोनों के हर 6 हो गए। इसी प्रकार 3 और 4 का जो एलसीएम होता है ये होता है हमारा 12, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, तो 3 गुणा 4 ये हो जाएगा 12 और 1 चक्को हो जाएगा 4, ये हो गया 4/12। इसी प्रकार इसको बार कैसे करेंगे, 4 को 3 से गुणा किया 4 3 बार और 1 3 3, तो ये हो गया 3/12। अब ऐसे तो ठीक है, ऐसे जब हम घटाएंगे तो फिर इनके हरों को हमें बराबर करना पड़ेगा, ये 6 है ये 12 है। ठीक है, तो करते हैं, देखो या तो आप अलग से लिख के भी कर सकते हैं, ये खाने हमारे छोटे हो जा रहे हैं तो आप इनको अलग से लिख के पहले इनको जोड़ेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को घटाएंगे, फिर इन दोनों को घटाएंगे। अब हम यहाँ जोड़ते हैं तो जोड़ के हमको जो उत्तर आएगा, देखो इसका हर भी 6 हो गया, इसका हर भी 6 हो गया तो इसका हर भी 6 हो जाएगा, इसका अंश 3 है, इसका अंश 2 है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5/6। इन दोनों के हर 12 हो गए तो इसका हर भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया 7/12, तो योगफल तो हमने निकाल दिया। अब हमको घटाना है, अब ये 3/6 में से 4/12 घटाना है, 2/6 में से 3/12 घटाना है और 5/6 में से 7/12 हमको घटाना है। तो देखो क्या करेंगे, इसके हर को हमने 6 को बार बना देंगे। ठीक है, इसके हर को भी बार बना देंगे, तो बार बनाएंगे तो 6 दूनी 12, अंश का भी दुगना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब इसके अंश में 6 होगा, इसके अंश में 4 है, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/12। ठीक है, इसी प्रकार इसका दुगना 6 का दुगना 12 हो जाएगा तो 2 का दुगना 4 और इसके अंश में है 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, दोनों के हरों को हमने 12 बना दिया। ठीक है, कैसे, ये तो 12 है, इसको हमने 12 मान लिया, कैसे, इसका दुगना कर दिया। ठीक है, अंश और हर दोनों का दुगना कर दिया हमने, और यहाँ 12 है तो यहाँ 6 का दुगना कर देंगे तो ये भी 12 हो जाएगा, 6 का दुगना किया तो 5 का भी दुगना करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3/12। इन भिन्नों को हम सरल कर सकते हैं, 2/12 को 1/6 लिख सकते हैं, 3/12 को 1/4 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप अलग से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें किया, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को घटा के यहाँ, इन दोनों को घटा के यहाँ, फिर इन दोनों को घटा के यहाँ आप अलग से लिख सकते हैं।